या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपिणी संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमः। 8वां अध्याय शुरू। काली ने जब कर दिया चंड का नाश, सुनकर सेना का मरण हुआ निशुम्भ उदास। तभी क्रोध करके बढ़ा आप आगे, इकट्ठे किए दैत्य जो रण से भागे। कुलों की कुले असुरों की ली बुलाई, दिया हुक्म अपना उन्हें तब सुनाई। चलो युद्ध भूमि में सेना सजा के, फिरो देवियों का निशा तुम मिटा के। अधा युद्ध और निशुम्भ थे दैत्य योद्धा, भरा उनके दिल में भयंकर क्रोधा। असुर रक्त बीज को ले साथ धाये, चले काल के मुंह में सेना सजाए। मुनि बोले राजा वह शुभ अभिमानी, चला आप भी हाथ में धनुष ताने। जो देवी ने देखा नई सेना आई, धनुष की तभी डोरी माँ ने चढ़ाई। वह टंकार सुन गुंजा आकाश सारा, माँ काली ने साथ किलकार मारा। किया सिंह ने भी शब्द फिर भयंकर, आए देवता ब्रह्मा विष्णु व शंकर। हर एक अंश से रूप देवी ने धारा, वह नीच नाम से नाम उनका पुकारा। बनी ब्रह्मा के अंश देवी ब्रह्मानी, चढ़ी हंस माला कमंडल निशानी। चढ़ी बेल त्रिशूल हाथों में लाई, शिवा शक्ति शंकर की जग में कहलाई। वह अम्बा बनी स्वामी कार्तिक के अंशी, चढ़ी गरुड़ आई जो थी विष्णु वंशी। वारह अंश से रूप वारह आई, वह नरसिंह से नरसिंह कहलाई। ऐरावत चढ़ी इंद्र की शक्ति आई, महादेव जी तब यह आज्ञा सुनाई। सभी मिल के दैत्यों को संहार कर दो, सभी अपने अंशों का विस्तार कर दो। इतना कहते ही हुआ भारी शब्द अपार, प्रगटी देवी चंडिका रूप भयानक धार। घोर शब्द से गर्ज कर कहा शंकर से जाओ, बनो दूत संदेश यह दैत्यों को पहुँचाओ। जीवित रहना चाहते हो तो जा बसे पाताल, इंद्र को त्रिलोक का दे वह राज्य संभाल। नहीं तो आए युद्ध में तज जीवन की आस, इनके रक्त से बुझेगी महाकाली की प्यास। शिव को दूध बनाने से शिवदूती हुआ नाम, इसी चंडी महामाया ने किया घोर संग्राम। दैत्य ने शिव शंभु की मानी एक न बात, चले युद्ध करने सभी लेकर सेना साथ। आसुरी सेना ने तभी ली सब शक्तियां घेर, चले तीर तलवार तब हुई युद्ध की छेड़। दैत्यों पर सब देवियां करने लगी प्रहार, छिन्न भर में होने लगा असुर सेना संहार। दशों दिशाओं में मचा भयानक हाहाकार, नव दुर्गा का छा रहा था वहां तेज अपार। सुन काली की गर्जना हुए व्याकुल वीर, चंडी ने त्रिशूल से दिए कलेजी चीर। शिवदूती ने कर लिए भक्षण कई शरीर, अम्बा की तलवार ने कीने दैत्य अधीर। यह संग्राम देख गया दैत्य खींच, तभी युद्ध करने बड़ा रक्त बीज। गदा जाते ही मारी बलशाली ने, चलाए कई बाण तब काली ने। लगे तीर सीने से वापस फिरे, रक्त बीज के रक्त कतरे गिरे। रुधिर दैत्य का जब जमी पर बहा, हुए प्रकट फिर दैत्य भी लाखा। फिर उनके रक्त कतरे जितने गिरे, उन्हीं से कई दैत्य पैदा हुए। यह बढ़ती हुई सेना देखी जभी, तो घबरा गए देवता भी सभी। विकल हो गई जब सभी शक्तियाँ, तो चंडी ने महाकालिका से कहा, करो अपनी जिभा का विस्तार तुम, फैलाओ यह मुंह अपना एक बार तुम। मेरे शस्त्रों से लहू जो गिरे, वह धरती के बदले जुबा पर पड़े। लहू दैत्यों का सब पिए जाओ तुम, ये लाशों भी भक्षण किए जाओ तुम। न इसका जो गिरने लहू पाएगा, तो मारा असुर नीचे ही जाएगा। इतना ही सुन महाकाली ने किया भयानक वेश, गर से घबरा कर हुआ व्याकुल दैत्य नरेश। रक्तबीज ने तब किया चंडी पर प्रहार, रोक लिया त्रिशूल से जगदम्बे ने वार। तभी क्रोध में चंडिका आगे बढ़कर आई, अपनी खड़ग से दैत्य की गर्दन काट गिराई। शीश कटाव तो लहू गिरा चामुंडा गई पी, रक्त बीज के रक्त से सके न निचर जी। महाकाली मुंह खोल के धाई, दैत्य की रुधिर से प्यास बुझाई। धरती पे लहू गिरने न पाया,
खप्पर भर पी गई महामाया। भयो नाश तब रक्त बीज का, नाची तब प्रसन्न हो काल का। असुर सेना सब दिन सहारी, युद्ध में भयो कुलाहल भारी। देवता गण तब अति हर्षाए, धरियो शीश शक्ति पद आए। कर जोड़े सब विनय सुनाए, महामाया की स्तुति गाए। चंडिका तब दिनों वरदाना, सब देवन का कियो कल्याणा। खुशी से नृत्य किया शक्ति ने, वर यह पद्मिनी दिया भक्ति ने। जो यह पाठ पढ़े या सुनाए, मन वंचित फल मुझसे पाए। उसके शत्रु नाश करूंगी, पूरी उसकी आस करूंगी। माँ सम तुम पुत्र को मैं पालूंगी, सभी भंडारे भर डालूंगी। 3 काल है सत्य यह शक्ति का वरदान, नव दुर्गा के पाठ से है सबका कल्याण। भक्ति शक्ति मुक्ति का है यही भंडार, इसी के आश्रय ए पद्मिनी हो भवसागर पार। नवरात्रों में जो पड़े देवी के मंदिर जाए, कहे मार्कंडे ऋषि मन वंचित फल पाए। वरदाती वरदायिनी सबकी आस पुजाए, प्रेम सहित महामाया की जो भी स्तुति गाए। सिंह सवारी मैया की मन मंदिर जब आए, किसी भी संकट में पड़ा भक्त नहीं घबराए। किसी जगह भी शुद्ध हो पड़े या पाठ सुनाए, पद्मिनी भवानी की कृपा उस पर ही हो जाए। नव दुर्गा के पाठ का 8वां यह अध्याय, निस दिन पढ़े जो प्रेम से शत्रु नाश हो जाए। 9वां अध्याय शुरू। राजा बोले, ए ऋषि महिमा सुनी अपार, रक्त बीज को युद्ध में चंडी दिया सहार। कहो ऋषिवर अब मुझे शुभ नशुम का हाल, जगदम्बे के हाथों से आया कैसे काल। ऋषिराज कहने लगे, राजन सुन मन लाए, दुर्गा पाठ का कहता हूँ अब मैं 9वां अध्याय। रक्त बीज को जब शक्ति ने रण में मारा, चला युद्ध करने निशुम ले कटक अपारा। चारों ओर से दैत्यों ने शक्ति को घेरा, तभी चढ़ा महाकाली को भी क्रोध घनेरा। महापराक्रमी शुभ लिए सेना को आया, गदा उठाकर महाचंडी को मारन धाया। देवी और दैत्यों के तीर लगे फिर चलने, बड़े बड़े बलवान लगे मिट्टी में मिलने। रन में लगी चमकने वो तीखी तलवारें, चारों तरफ लगी होने भयंकर ललकारे। दैत्य लगा रणभूमि में माया दिखलाने, एक से लगा अनेक वह अपने रूप बनाने। चंडी काली अम्बा ने त्रिशूल चलाए, क्षणभर में वह योद्धा सारे मार गिराए। शुभ ने अपनी गदा घुमा देवी पर डाली, काली ने तीखी त्रिशूल से काट वह डाली। सिंह चढ़ी अम्बा ने कर प्रलय दिखलाई, चंडी के खंडे न हाहाकार मचाई। भर भर खप्पर दैत्यों का लहू पी गई काली, पृथ्वी और आकाश में छाई खून की लाली। अष्टभुजी ने शुंभ के सीने मारा भाला, दैत्य को मूर्छित करके उसे पृथ्वी पर डाला। शुभ गिरा तो चला निशुंभ भरा मन क्रोधा, अट्ठास कर गरजा वह बलशाली योद्धा। अष्टभुजी ने दैत्य की मारा छाती तीर, हुआ प्रगट फिर दूसरा दाती से बलबीर। बड़ा वह दुर्गा की तरफ हाथ लिए हथियार, खड़ग लिए चंडी बड़ी किया दैत्य सहार। शिवदत्ती ने खा लिए सेना के सब वीर, कौमारी छोड़े तभी धनुष से लाखों तीर। ब्रह्मा ने मंत्र पढ़ फेंका उन पर नीर, भस्म हुई सेना सभी देवन बांधा धीर। सेना सहित निशुंभ का हुआ रन में सहार, त्रिलोकी में मच गया माँ का जय जयकार। पद्मिनी 9वें अध्याय की कथा कही सुख सागर, पाठ मात्र से ही मिटे भीष्म कष्ट अपार। या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपिण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 10वां अध्याय शुरू। ऋषिराज कहने लगे, मारा गया निशुंभ क्रोध भरा अभिमान से बोला, भाई शुभ, अरे चतुर्दुर्गा तुझे लाज जरा न आए, करती है अभिमान तू बल औरों का पाए। जगदाती बोली, तभी दुष्ट तेरा अभिमान, मेरी शक्ति को भला सके कहाँ पहचान। मेरा ही त्रिलोक में है सारा विस्तार, मैंने ही उपजाया है यह सारा संसार। चंडी काली इंद्री सभी मेरा रूप, एक हूँ मैं ही अंबिका मेरे सभी स्वरूप। मैं ही अपने रूपों में एक जान हूँ, अकेली महाशक्ति बलवान हूँ।
चढ़ी सिंह पर दाती ललकारती, भयानक अति रूप थी धारती। बड़ा शुभ आगे गरजता हुआ, गदा को घुमाता तरसता हुआ। तमाशा लगे देखने देवता, अकेला असुर रास्ता लड़ रहा। अकेली थी दुर्गा इधर लड़ रही, वह हर वार पर आगे बढ़ रही। असुर ने चलाए हजारों ही तीर, जरा भी हुई न वह मैया धीर। तभी शुभ ने हाथ मुकदर उठाया, असुर माया कर दुर्गा पर वह चलाया। तो चक्र से काटा भवानी ने वो, गिरा धरती पर हो के वह टुकड़े दो। उड़ा शुभ आकाश में आ गया, वह ऊपर से प्रहार करने लगा। तभी की भवानी ने ऊपर निगाह, तो मस्तक का नेत्र वही खुल गया। हुई ज्वाला उत्पन्न ने बड़ी चंडी वो, उड़ी वायु में देख पाखंडी वो। फिर आकाश में युद्ध भयंकर हुआ, वहां चंडी से शुभ लड़ता रहा। मारा रन चंडी ने तब थप्पड़ एक महान, हुआ मूर्छित धरती पे गिरा शुभ बलवान। जल्दी उठकर हो खड़ा किया घोर संग्राम, दैत्य के उस पराक्रम से कापे देव तमाम। बड़ा क्रोध में अपना मुंह खोलकर, गरज कर भयानक शब्द बोलकर, लगा कहने कच्चा चबा जाऊंगा, निशा आज तेरा मिटा जाऊंगा। क्या सन्मुख मेरे तेरी औकात है, तरस करता हूँ नारी की जात है। मगर तूने सेना मिटाई मेरी, अग्न क्रोध तूने बढ़ाई मेरी। मेरे हाथों से बचने न पाऊंगी, मेरे पाँव के नीचे पीस जाओगी। यह कहता हुआ दैत्य आगे बढ़ा, भवानी को यह देख गुस्सा चढ़ा। चलाया वो त्रिशूल ललकार कर, गिरा कटके सिर दैत्य का धरती पर। किया दुष्ट असुरों का माने सहार, सभी देवताओं ने किया जय जयकार। खुशी से वे गंधर्व गाने लगे, नृत्य करके माँ को रिझाने लगे। पद्मिनी चरणों में सिर झुकाते रहे, वे वरदान मैया से पाते रहे। यही पाठ है 10वें अध्याय का, जो प्रीति से पढ़ा श्रद्धा से गाएगा वह जगदम्बे की भक्ति पा जाएगा। शरण में जो मैया की आ जाएगा, आदि भवानी की कृपा मनोकामना पाए। पद्मिन जो दुर्गा पाठ को पढ़े सुने और गाए, कलिकाल विकराल में जो चाहो कल्याण। आदि शक्ति जग जननी का करो प्रेम से ध्यान, श्री दुर्गा स्तुति का करो पाठ पद्मिन दिल रेन। कृपा से आदि भवानी की मिलेगा सच्चा चैन। 11वां अध्याय शुरू। ऋषिराज कहने लगे, सुनो ये पृथ्वी नरेश, महाअसुर संहार से मिट गए सभी क्लेश। इंद्र आदि सभी देवता टली मुसीबत जान, हाथ जोड़कर अम्बे का करने लगे गुणगान। तू रखवाली माँ शरणागत की करे, तू भक्तों के संकट भवानी की हरे। तू विश्वेश्वरी बन के है पालती, शिवा बन के दुख सिर से है टालती। तू काली बचाए महाकाल से, तू चंडी करे रक्षा जंजाल से। तू ब्रह्माणी बंद रोग देवे मिटा, तू तेजोमयी तेज देती बड़ा। तू माँ बन के करती हमें प्यार है, तू जगदम्बे बने बन भरती भंडार है। कृपा से तेरी मिलते आराम है, हे माता तुम्हें लाखों प्रणाम है। तू त्रिनेत्र वाली तू नारायणी, तू अम्बे महाकाली जगतारनी। गुणों से है पूर्ण मिटाती है दुख, तू दासों को अपने पहुँचाती है सुख। चढ़ी हंस वीणा बजाती है तू, तभी तो ब्रह्माणी कहलाती है तू। वाराही का रूप तुमने बनाया, बनी वैष्णवी और सुदर्शन चलाया। तू नरसिंह बन दैत्य संहारती, तू ही वेदवानी तू ही स्मृति। कई रूप तेरे कई नाम है, हे माता तुझे लाखों प्रणाम है। तू ही लक्ष्मी श्रद्धा लज्जा कहावे, तू काली बनी रूप चंडी बनावे। तू मेघा सरस्वती तू शक्ति निंद्रा, तू सर्वेश्वरी दुर्गा तू मात इंद्रा। तू ही नैना देवी तू ही मात ज्वाला, तू ही चिंतपूर्णी तू ही देवी बाला। चमक दामिनी में है शक्ति तुम्हारी, तू ही पर्वतों वाली माता मतारी। तू ही अष्टभुजी माता दुर्गा भवानी, तेरी माया मैया किसी ने न जानी। तेरे नाम नव दुर्गा सुखधाम है, हे माता तुम्हें लाखों प्रणाम है। तुम्हारी ही यश वेदों ने गाया है, तुझे भक्तों ने भक्ति से पाया है। तेरा नाम लेने से टलती बलाए, तेरे नाम दासों के संकट मिटाए। तू महामाया है पापों को हरने वाली, तू उद्धार पतितों का है करने वाली।
स्तुति देवों की सुनी माता हुई कृपाल, हो प्रसन्न कहने लगी दाती दीनदयाल। सदा दासों का करती कल्याण हूँ, मैं खुश हो के देती यह वरदान हूँ। जब भी पैदा होंगे असुर पृथ्वी पर, तभी उनको मारूंगी मैं आन कर। मैं दुष्टों के लहू का लगाऊंगी भोग, तभी रक्त दंता कहेंगे यह लोग। बिना गर्भ अवतार धारूंगी मैं, तो शत अक्षी बन निहारूंगी मैं। बिना वर्षा के अन्न उपजाऊंगी, अपार अपनी शक्ति में दिखलाऊंगी। हिमालय गुफा में मेरा वास होगा, यह संसार सारा मेरा दास होगा। मैं कलयुग में लाखों फिरूं रूपधारी, मेरी योगिनियाँ बनेंगी बीमारी। जो दुष्टों के रक्तों को पिया करेंगी, वह कर्मों का भुगतान किया करेंगी। पद्मिनी जो सच्चे प्रेम से शरण हमारी आए, उसके सारे कष्ट में दूंगी आप मिटाए। प्रेम से दुर्गा पाठ को करेगा जो प्राणी, उसकी रक्षा सदा ही करेगी महारानी। बढ़ेगा 14 भवन में उस प्राणी का मान, पद्मिनी जो दुर्गा पाठ की शक्ति जाए जान। एकादश अध्याय में स्तुति देवन कीन, अष्टभुजी माँ दुर्गा ने सब विपदा हर लीन। भाव सहित इसको पढ़ो जो चाहे कल्याण, मुँह मांगा देवी देती, पद्मिनी है दाती वरदान। द्वादश अध्याय में है माँ का आशीर्वाद, सुनो राजा तुम मन लगा देवी देव संवाद। महालक्ष्मी बोली तभी करे जो मेरा ध्यान, निशिदिन मेरे नामों का जो करता है गान। बाधा है उसकी सभी करती हूँ मैं दूर, उसके गृह सुख संपत्ति भरती हूँ भरपूर। अष्टमी नवमी चतुर्दशी करके एकाग्रचित, मन क्रम वाणी से करे पाठ जो मेरा नित। उसके पाप व पापों से उत्पन्न हुए क्लेश, दुख दरिद्रता सभी मैं करती हूँ दूर हमेश। प्रियजनों से होगा न उसका कभी वियोग, उसके हर एक काम में दूंगी मैं सहयोग। शत्रु डाकू राजा और शस्त्र से बच जाए, जल में वह डूबे नहीं नहीं अग्नि जलाए। भक्ति पूर्वक पाठ जो पढ़े या सुने सुनाए, महामारी बीमारी का कष्ट न कोई आए। जिस घर में होता रहे मेरे पाठ का जाप, उस घर की रक्षा करूं मैं सभी संताप। ज्ञान चाहे अज्ञान से जपे जो मेरा नाम, हो प्रसन्न उस जीव के करूं मैं पूरे काम। नवरात्र में जो पढ़े पाठ मेरा मन लाए, बिना यत्न किने सभी मनवंचित फल पाए। पुत्र पौत्र धन धाम से करूं उसे संपन्न, सरल भाषा का पाठ जो पढ़े लगाकर मन। बुरे स्वप्न ग्रह दशा से दूंगी उसे बचा, पढ़ेगा दुर्गा पाठ जो श्रद्धा प्रेम से बढ़ा। भूत प्रेत पिशाचनी उसके निकट न आए, अपने दृढ़ विश्वास से पाठ जो मेरा गाए। निर्जन नवन सिंह व्याघ्र से जान बचाओ आन, राज्य आज्ञा से भी न होने दूं नुकसान। भंवर से भी बाहर करूं लंबी भुजा पसार, पद्मिनी जो दुर्गा पाठ करेगा प्रेम पुकार। संसारी विपत्तियां देती हूँ मैं टाल, जिसको दुर्गा पाठ का रहता सदा ख्याल। मैं ही रिद्धि सिद्धि हूँ महाकाली विकराल, मैं ही भगवती चंडिका शक्ति शिवा विशाल। भैरव हनुमंत मुख्य गण है मेरे बलवान, दुर्गा पाठी पे सदा करते कृपा महान। इतना कहकर देवी तो हो गई अंतर्ध्यान, सभी देवता प्रेम से करने लगे गुणगान। पूजन करे भवानी का मुंह मांगा फल पाए, पद्मिनी जो दुर्गा पाठ को नित्य श्रद्धा से गाए। वरदाती का हर समय खुला रहे भंडार, इच्छित फल पाए पद्मिनी जो भी करे पुकार। 21 दिन इस पाठ को कर ले नियम बनाए, हो विश्वास अटल तो वाक्य सिद्ध हो जाए। 15 दिन इस पाठ में लग जाए जो ध्यान, आने वाली बात को आप ही जाए जान। 9 दिन श्रद्धा से करे नव दुर्गा का पाठ, नव निधि सुख संपत्ति रहे वो शाही ठाट। 7 दिनों के पाठ से बल बुद्धि बढ़ जाए, 3 दिनों का पाठ से सारे पाप मिटाए। मंगल के दिन माता के मंदिर करे ध्यान, पद्मिनी जैसी मन भावना वैसा हो कल्याण। शुद्धि और सच्चाई हो मन में कपट न आए, तज कर सभी अभिमान न किसी का मन कर पाए। सबका ही कल्याण जो मांगेगा दिन रैन, काल कर्म को परख कर करे कष्ट को सहन। रखे दर्शन के लिए निस दिन प्यासे नैन, भाग्यशाली इस पाठ से पाए सच्चा चैन। द्वादश यह अध्याय है मुक्ति का दातार, पद्मिनी जीव होकर निडर उतरे भव से पार। 13वां अध्याय शुरू।
ऋषिराज कहने लगे मन में अति हर्षाए, तुम्हें महात्मा देवी का मैंने दिया सुनाए। आदि भवानी का बड़ा है जग में प्रभाव, तुम भी मिलकर वैश्य से देवी के गुण गाओ। शरण में पड़ो तुम भी जगदम्बे की, करो श्रद्धा से भक्ति माँ अम्बे की। यह मोह ममता सारी मिटा देवेगी, सभी आस तुम्हारी पूजा देवेगी। तुझे ज्ञान भक्ति से भर देवेगी, तेरे काम पूरे यह कर देवेगी। सभी आश्रय छोड़ गुण गाइयो, भवानी की ही शरण में आइयो। स्वर्ग मुक्ति भक्ति को पाओगे तुम, जो जगदम्बे के हो ही ध्याओगे तुम। चले राजा और वैश्य यह सुनकर सब उपदेश, आराधन करने लगे वन में सह क्लेश। मार्कंडे बोले तभी सूरत कियो तब घोर, राज तपस्या का मचा चहु ओर से शोर। नदी किनारे वैश्य ने डेरा लिया लगा, पूजने लगे मिट्टी की प्रतिमा शक्ति बना। कुछ दिन खा फल फूल को किया तभी निराहार, पूजा करते ही दिए 3 वर्ष गुजार। हवन कुंड में लहू को डाला काट शरीर, रहे शक्ति को ध्यान में होकर अति गंभीर। हुई चंडी प्रसन्न दर्शन दिखाया, महादुर्गा ने वचन मुंह से सुनाया। मैं प्रसन्न हूँ मांगो वरदान कोई, जो मांगोगे पाओगे तुम मुझसे सोई। कहा राजा ने मुझको तो राज चाहिए, मुझे अपना ही वही तक ताज चाहिए। मुझे जितने कोई शत्रु न पाए, कोई वैरी माने मेरे सन्मुख न आए। कहा वैश्य ने मुझको तो ज्ञान चाहिए, मुझे इस जन्म में ही कल्याण चाहिए। जगदम्बे बोली तभी राजन भोगो राज, कुछ दिन ठहर के पहनोगे अपना ही तुम ताज। सूर्य से लेकर जन्म स्वर्णिक होगा तब नाम, राज करोगे कल्प भरे राजन सुखधाम। वैश्य तुम्हें मैं देती हूँ ज्ञान का वह भंडार, जिसके पाने से ही तुम होगे भव से पार। इतना कहकर भगवती हो गई अंतर्ध्यान, दोनों भक्तों का किया दाती ने कल्याण। नव दुर्गा के पाठ का 13वां यह अध्याय, जगदम्बी की कृपा से भाषा लिखी बनाए। माता की अद्भुत कथा पद्मिनी जो पढ़े पढ़ाए, सिंह वाहिनी दुर्गा से मन वंचित फल पाए। ब्रह्मा विष्णु शिव सभी धरे दाती ध्यान, शक्ति से शक्ति का ये मांगे सब वरदान। अम्बे आदि भवानी का यश गावे संसार, अष्टभुजी माँ अंबिके भरती सदा भंडार। दुर्गा स्तुति पाठ से पूजे सबकी आस, सप्तशती का टीका जो पढ़े मान विश्वास।